हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। देखिए आज मुझे बहुत सारे जन काम दे रहे हैं। बहुत सारे जन कह रहे हैं माँ मैं वशीकरण करवाना है, मैं मारण प्रयोग करवाना है, ये करवाना है। मारण प्रयोग आप करवा सकते हैं क्योंकि इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ कम से कम 12 लाख जब चालू है सिर्फ और सिर्फ मारण क्रिया पे। तो मारण क्रिया पे इसलिए है कि आज की तारीख में जो भी है साइबर पुलिस है, सब के नाम पे जो फ्रॉडगिरी हो रही है, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो लोग ये सब गलत काम कर रहे हैं। और उसके बाद समझो अगर हमारा किसी से भी, मेरे को बहुत सारे जनों का मैसेज है, अगर समझो भी किसी ने मुझे डाला कि माँ मैं यू मतलब कमेंट बॉक्स में डाला है कि माँ मेरा पैसा ठगी हो गया, आना चाहिए। तो पैसा देने के बाद भी, जैसे अभी हमें विटनम मिल गया, हमने विटनम को पैसा दे दिया, लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ज़बरदस्ती कोई ना कोई बहाने से उनसे पैसा लेने को देखते हैं। तो इन सारे चोरों को पकड़ने के लिए खास करके मुझे अब ये काम दिया गया है कि मैम आप इतनी पूजा पाठ करती है, अपनी ताकत दिखाओ और ऐसे कुछ दिखाओ कि जो जो ये काम कर रहे हैं उनके घर में मौत का तांडव होना चाहिए। तो जो भी साइबर पुलिस के नाम पे काम करे, या जो भी साइबर पुलिस इस तरह से अपनी जिम्मेदारी भूल के लोगों को लूटने का काम करे, क्योंकि जहाँ तक सरकार आपको अच्छी चीज़ देती है और अगर आप किसी का पैसा निकलवा के देते हो तो आप उन्हें एक कमिटमेंट रखिए कि मैं आपका पैसा निकाल के दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दीजिए। आप किसी से लूटमार नहीं कर सकते, ठीक है। किसी का भी पैसा हराम का नहीं। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैंने कहा है 17 तारीख तक 12 लाख का जब चालू है। दूसरी बात, मेरे घर पे नवरात्रि बैठने वाली है। एक लेडीज़ से मुझे मैसेज किया कि मेरी उम्र 46 ईयर्स की, मुझे शादी करनी है, आप एक चुंदरी मुझे दो। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहूँगी, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चलाने में मेरा सीधा सिद्धांत है कि मैंने पहले भी कहा है कि जिसे जो भी काम है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए, आपका काम होगा। मैं जहाँ भी रहती हूँ, मैं कोई दरबार नहीं चलाती हूँ, मैं अपने घर पे किसी को भी नहीं मिलती हूँ, मेरे घर पे किसी को भी अलाउड नहीं, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ और बिज़नेस लाइफ अलग है। मैं अपना जो भी पूजा पाठ का काम करती हूँ ऑनलाइन करती हूँ। और आपने देखा होगा बाहर तो मैं महीनों महीनों बाहर ही रहती हूँ, मैं किसी से भी मिलती नहीं हूँ। और जहाँ तक रही चुंदरी की बात, चुंदरी हमारे जो आसपास के लोग हैं, अब जैसे अगर किसी को सही में चुंदरी चाहिए रहेगा तो वो उन्हें उनके एड्रेस पे कुरियर की जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इस बार की जो चुंदरी है वो खास करके बच्चों के लिए, जिन्हें बच्चे नहीं हैं, जिन्हें औलाद नहीं है। तो ऑलरेडी सच बोलूँ ना, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे आसपास के लोग ही इतने लोग हैं जो ऑलरेडी अब तक 6-7 नाम उन्होंने लिखा दिया है कि माँ हमें चुंदरी देना, हमें देना। बाकी जो दूर दूर के लोग हैं जिन्हें बच्चा नहीं है, मैं सामने से कह रही हूँ, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए आपसे। जो बे औलाद हैं वो मुझे अपना नाम व्हाट्सएप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस अभी नहीं, नवरात्रि में दे, नवरात्रि के पहले दिन आप अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस दें, औरत का नाम चाहिए, मियाँ बीबी का नाम दे। मैं गारंटी कह रही हूँ कि आप लोगों के नाम पे पूजा होगी, साल भर में आपकी गोद भरेगी। मुझे उसका कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन पूजा पाठ को मजाक मत समझो, मेरी भावनाओं को ठेस मत पहुँचाओ। मैं सीधी बात बोलती हूँ, हम पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को हमको श्राप मिला है कि मांग मांग के खाओ, भीख मांग के खाओ। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम खजाना बना के रखेंगे, ये नहीं। मैं भाई सीधी बात है, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मेरा बेटा है, तो मैं अपने घर में किसी को भी अलाउड नहीं करती हूँ कि मेरे घर में आओ बैठो, कोई नहीं। हमारे घर में कोई जल्दी मर्द भी नहीं दिखेगा आपको, मेरे मिस्टर और मेरे बेटे के सिवा कोई तीसरे मर्द को इजाज़त नहीं मेरे नहीं रहने पे या मेरे रहने पे आने की। हम किसी को भी अपने घर पे नहीं बुलाते, मुझे पसंद ही नहीं, मेहमान नवाजी भी नहीं चाहिए। मेहमान भी दूर से, जो भी हमारे जान पहचान के रिलेटिव हैं उन्हें भी सिर्फ गणपति नवरात्रि में भी, वो भी एक दिन जब माता की चौकी रहती, भाई आओ दर्शन करो, खाना खाओ, जाओ। घर पे रहने का अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने देखा है आज की तारीख में जिस तरह से रेप हो रहा है, ये हो रहा है, घर में ही आज के लोग ऐसे करते हैं, ऐसी बात है। तो सीधी बात है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, ऑनलाइन में आपको भरोसा है तो आप आइए। ऑनलाइन में आप मुझे लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, आपका पैसा सेफली आपका काम हो जाएगा। और अब सीधा सिस्टम है, मारण क्रिया अगर आपने दिया है, मारण क्रिया का पैसा रिटर्न नहीं होता है। वशीकरण में कर नहीं रही हूँ, वशीकरण कराना है तो करवाइए, वो हो जाएगा। लेकिन इस वक्त चल रहा है मारण क्रिया का काम, इस वक्त चल रहा है देश के कानून का काम। जो देश के कानून साइबर पुलिस या क्राइम पुलिस या किसी पुलिस के नाम से लोगों से ठगी कर रहे हैं उनके नाम पे, और प्लस इन 19 दिनों की यात्रा में जितने लोगों ने मुझे परेशान किया उनके लिए चालू है, और जितने भी यूट्यूब पे मुझे अब तक मारण क्रिया का काम दिए हैं उनके लिए चालू है, और पॉलिटिक्स का चालू है। क्योंकि मैंने इस बार कसम खाई है कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को, देखिए मेरा शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
मेरे बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल हैं। आइडल होने के नाते वो मेरे पिता गुरु हैं, गुरु पिता हैं। तो उनके उस आदर्श पे उन्हें गुरु दक्षिणा देते हुए मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की मदद करी। उसके पीछे मेरी कोई मनसा नहीं कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं। पैसा तो एक रंडी भी रास्ते पे खड़े होकर कमा लेती है, ठीक है। बस एक ये सच की लड़ाई है, और सच की लड़ाई में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। झूठ चलता है, झूठ बहुत ज़ोर से आगे बढ़ता है, लेकिन सच कछुए की चाल चलता है, झूठ खरगोश की चाल चलता है, ठीक है। तो मैं अपना काम वही करूँगी जो मुझे करना है। 1.5 फुटिया जीन भी आज से हाजिर होगा। मेरा बस प्रण यही है कि 17 तारीख तक मुझे 12 लाख जब पूरा करना है, गोरखनाथ की गद्दी का काम करना है। मैं कुछ नहीं करती भाई, मैं मंत्र करके तालों में मंत्र करके ताला फेंकती, क्योंकि जब वो और ताले से भी किसी को नुकसान नहीं। मैं आपको ये भी बोलती, जैसे हमने कहीं ताले फेंके और आपने वो ताले उठा के यूज़ किए तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं है। उल्टा जब आप ताले खोलेंगे तो तालों से मेरा जिसके लिए मैंने काम किया उनका नसीब तो खुलेगा ही खुलेगा, आपका भी नसीब खुलेगा, क्योंकि उसमें 1 लाख 1.5 लाख जब हुआ रहता है, ठीक है। बंद ताले भी आप खोलोगे ना, बंद तालों में नसीब खुलता है। ये बिल्कुल डर मत रखिए कि मैं ताला फेंक रही तो कुछ काला जादू करके कर रही हूँ, नहीं भाई, मैं कोई काला जादू नहीं करती। मेरा बस मैं अपने मंत्रों में भरोसा रखती हूँ। मैं बस एक मंत्र पढ़ती हूँ, मंत्र पढ़ के अपना काम करती हूँ, ठीक है, और लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ। और ब्लेसिंग पे भरोसा रखिए। जितने लोग ने भी मुझे मारण मोहन वशीकरण का काम दिया, किसकी भी तबीयत खराब है, आप मेरी ब्लेसिंग चालू करके 1 गिलास पानी रख दीजिए और उसको फिर बहा पी लीजिए, आपका काम होगा ही होगा, 100% होगा। ये काम करने में, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है हमारी गोराई में भी कुछ लोगों के साथ ईमानदारी दिखाई, कुछ एजेंट लोग के साथ भी ईमानदारी दिखाई, तो यहाँ पे अजीब दादागिरी है, ठीक है। ये लोग पहले चीज़ें दिलवा देंगे, अभी जैसे आपको कहीं रूम दिला दिया, कुछ करा दिया, अब आपके साथ ओनर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, वो आपकी बैंड बजाने को देखेंगे, आपका नाम खराब करेंगे। तो मुझे इनका काला धंधा बंद करवाना है, ठीक है। ये ज़बरदस्ती तो नहीं चलेगी। दूसरी बात, पुलिस की ज़बरदस्ती हटानी। तुम लोग किसी का पैसा निकालने के लिए लोगों से पैसे हटते हो, और यहाँ पे कितनी लड़कियाँ कितनी लड़कियाँ कंप्लेंट करती है कि हमें कोई लड़का हमारी आईडी यूज़ करके, हमारी फ़ोटो यूज़ करके गंदी गंदी फ़ोटो बना के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप उनको नहीं पकड़ते हो। आए दिन रेप होता है, ये होता है, उनको नहीं पकड़ते हो। लेकिन कोई लड़की, जवान लड़की आपके पास पैसे का मामला लेकर आती है और आप सामने वाले को जाने पहचाने बगैर, अभी मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मेरे को 50 लोग दिन भर में पैसा भेजते हैं, अपनी खुशी से भेजते हैं। उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनको अपनी तरफ उनका दिमाग फिरा सकूँ। कैसे फिराऊँगी? मैं फ़ोन पे बात करती नहीं हूँ, वीडियो कॉल पे बात करती नहीं हूँ, व्हाट्सअप पे उनको वॉइस भेजती हूँ कि भाई ये काम है, ऐसा ऐसा है, आपको लगे तो भेजो। तो मैंने कैसे उन्हें अपने वश में किया और कैसे आपने उनसे सवाल नहीं किए, ये सारी डिटेल्स भी आएगी। रुकिए, मैंने अभी मैंने जिसका पैसा, जिसने मेरे पर अभी ये नाटक किया था, मैंने सामने वाले का कल पैसा भिजवा दिया है। अभी सामने वाले ने भी मुझे आज कहा है कि सामने वाला नहीं है, ये है, वो है, ये टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है ना, सामने वाले विक्टिम को पैसा मिल चुका है, मैंने तो विक्टिम पकड़ लिया। अब इतने पूजा पाठ में अगर मैं विक्टिम को नहीं पकड़ पाऊँ तो मेरी पूजा का क्या मतलब। मैंने विक्टिम को पकड़ लिया, लेकिन अभी पुलिस वालों को क्या मिर्ची लगेगी कि हमें तो पैसा कुछ मिला नहीं है, हम विक्टिम को डायरेक्ट पैसा मिल गया। तो या तो वो मुझे ज़बरदस्ती उकसाने को देखेंगे या तो विक्टिम को। मुझे तो उकसाने को देखेंगे तो मैं बोलूँगी मैं देती हूँ, मना नहीं है, लेकिन आप मुझे लाइव राइटिंग में लिख के दो कि हम इस काम का इस बार का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात है, क्योंकि बात होती है कंप्लेंट की। जैसे किसी ने आपके नाम पे बोला है और सामने वाले को अगर उसका पैसा मिल गया तो आपको अथॉरिटी नहीं है पीछे बोलने की। आपका काम है कि आपको सामने वाले कंप्लेंट किया, आप कंप्लेंट कैंसिल कर दो, ऐसी बात। और जिसने किया उसने भी बचकाने में किया, उसकी भी गलती नहीं, उसने भी सोचा समझा नहीं, लोगों के भड़काने में आके काम कर लिया। तो मैंने कहा है कि मैं वेट करूँगी 2-4 दिन और, बाकी का उसके बाद जितनी भी चैटिंग है भाई, जितना भी सामने वाले ने खुद अपनी बातें सारी कबूल की है और मैंने पैसा भेजा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं सारा फ़ोन नंबर के साथ यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। फिर वो जाने और सरकार जाने, ठीक है, वो खुद ही देख लेंगे। क्योंकि जहाँ पे कानून का नाम खराब होने की कोशिश होगी, अब जैसे जिस जगह का बात है, अब जैसे समझो बोरीवली की बात है और बोरीवली के नाम पे अगर ऐसा फ्रॉड होगा तो बोरीवली पुलिस शांत थोड़ी बैठेगी। जिसने किया रहेगा उसकी बैंड तो बजाएगी, उस पुलिस वाले का सस्पेंड तो करवाएगी, वो पुलिस वाले को उसका लाइसेंस उसको तुरंत सस्पेंड करवाएगी कि भाई तुम्हारी वजह से पूरे पुलिस स्टेशन का नाम खराब हो ना। ऐसी बात है, क्योंकि पहली बात तो ऐसे सब चीज़ों के लिए कोई लेता नहीं है जल्दी, लेकिन किया है तो अब ये बात है। तो मैंने भी आज बोल दिया है, मैं सिर्फ 2 से 4 दिन और वेट करूँगी, क्योंकि मेरा एक काम था, तुमने मुझे पैसा दिया, तुम्हारा काम नहीं हुआ, मैंने तुम्हारा पैसा वापस किया, ठीक है। पैसा वापस करने के बाद भी तुमने अगर अपना काम नहीं किया
उसके बाद अगर मुझे फंसाने को देख रहे हो या मुझसे और पैसा ऐंठने को देख रहे हो तो सीधी बात है कि फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी कि फला फला जगह से फला फला थाने से ऐसे ऐसे लोग ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ की पुलिस, क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, वो देख लेंगे क्या करना है। क्योंकि मेरा यूट्यूब आज की तारीख में घर के कोने कोने में हर एक घर में देखी जाती है। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो आप सोचो कहीं का भी होगा, वहाँ के जब लोग देखेंगे तो खुद ब खुद आपके घर तक पहुँच जाएंगे। हो सकता है जिसने मेरे नाम पे ऐसा झूठा आरोप डाला है उनके घर के आजू बाजू वाले तक उनके पार पीछे पहुँच जाए कि क्या है। तो देख लीजिए डेमो, बात ख़त्म। क्योंकि हम सोशल मीडिया वाले, आप हमारे दिमाग पे लगोगे, हमें गलत ठहराओ, अगर हम गलत नहीं रहेंगे तो हम फिर आपको डायरेक्टली आप हमें समाज में नंगा करने को देखोगे ना। हमारे